तो बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर लगातार निगरानी की टीम एक्टिव नजर आती है, लेकिन अगर आंकड़ों का हवाला दिया जाए, इन आंकड़ों पर अगर आप नजर डालेंगे तो सबसे ज्यादा अगर कार्रवाई हुई है निगरानी विभाग की टीम की तरफ से तो वो साल 2016 और 17 बताए गए। पिछले 2 सालों में आय से अधिक संपत्ति के मामले में ज्यादातर कार्रवाई की गई। आरटीआई एक्टिविस्ट शिव प्रकाश राय ने जो सूचना प्राप्त की थी, ये सूचना उनकी तरफ से निकाली गई, जिसमें सूचना के अधिकार के तहत जानकारी में खुलासा किया गया कि 2016-17 में निगरानी ने सबसे ज्यादा कार्रवाई की। उस समय आरजेडी का शासनकाल था, विपक्ष में बीजेपी थी। बीजेपी का कहना है कि उस समय बिहार में भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं था, जबकि आरजेडी का यह दावा है कि यह सब कुछ सरकार ही तो करवा रही थी। अधिक संपत्ति के कितने मामले? स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पर कार्रवाई हुई। अब केस की अद्यतन स्थिति क्या है, कितने आरोपियों की संपत्ति जब्त हुई, सजा हुई, उसके बिंदु पर मैंने इंफॉर्मेशन मांगा था। 2010 से लेकर अब तक जब जब राजद के लोग सत्ता में आते हैं तो भ्रष्टाचार के मामलों में वृद्धि होती है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल में स्वयं भ्रष्टाचारी और दागियों की भरमार है। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सजाप्ता है, उसके युवराज बेल पर हैं। जो विरोधी ये बात हमारे बीजेपी के लोग कहते हैं, इसी से पता चलता है कि हमारे शासन में किस तरह से पारदर्शिता के साथ काम हो रहा था, निगरानी एक्टिव थे, काम कर रही थी। बिहार में महागठबंधन की नई सरकार बनने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष विभिन्न मुद्दों को लेकर आमने सामने हैं। एक बार फिर से निगरानी विभाग की कार्रवाई को लेकर सियासी खींचातान शुरू हो गई है। दरअसल मामला 2016 और 17 का है। इन 2 सालों में निगरानी विभाग ने ट्रैपिंग और डीए केसेज में सबसे ज्यादा कार्रवाई किए हैं पिछले 10-12 सालों में। इसे राजद जहां अपनी उपलब्धियां बताने में जुटा हुआ है, वहीं बीजेपी जो विपक्षी पार्टी है उसका ये मानना है कि इन 2 सालों में राजद के शासनकाल में भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा हुआ था, इसलिए कार्रवाइयाँ करनी पड़ी। बहरहाल हकीकत क्या है यह सभी समझते हैं, लेकिन सत्तापक्ष और विपक्ष किसी भी मुद्दे पर लगातार आमने सामने हो रहे हैं। निगरानी विभाग की यह कार्रवाई निश्चित तौर पर काफ़ी मायने रखती है और इसको लेकर राजनीति होना ये साबित करता है कि सत्तापक्ष और विपक्ष किसी भी मामले पर एक दूसरे को नहीं छोड़ना चाहते हैं। मामला कोई भी हो, राजनीति लगातार चल रही है और राजनीति चरम पर है। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। पटना में जेडीयू प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक की शुरुआत हो चुकी है और इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद मौजूद है। हालांकि ललन सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक इस वक्त हो रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह नेतृत्व कर रहे हैं इस बैठक की। दोपहर 2:30 बजे का वक्त है जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और तय एजेंडे पर इसमें मुहर लगाई जाएगी, खुलकर चर्चा की जाएगी और बताया जा रहा है कि संभवतः 2024 को लेकर नीतीश कुमार का मूवमेंट कैसे हो, नीतीश कुमार कैसे वहां पर प्रेजेंट किए जाएं, इन तमाम विषयों पर चर्चा इस बैठक के दौरान संभव मानी जा रही है। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो चुकी है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा सहित जेडीयू के तमाम जो बड़े नेता हैं इस बैठक में मौजूद है। इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ये भी माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को लेकर जेडीयू ने जो मिशन 2024 का जो सपना देखा है, बहुत कुछ इसमें तय हो जाएगा। नीतीश कुमार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार बेहद खुश नजर आ रहे हैं, खासकर उसे तब जब मणिपुर में जेडीयू के 5 विधायकों को भाजपा ने तोड़ लिया, उसकी भी चर्चाएं होने वाली है। इसके अलावा परिस्थितियां क्या कुछ हुई, बीजेपी से क्यों अलग हुआ, इसकी भी चर्चा हुई। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस बैठक में हावी रहेंगे और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में जेडीयू के जो तमाम विधायक हैं, सांसद हैं, वो तमाम लोग इस बैठक में मौजूद हैं और इस वक्त इस बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी से जुड़े हुए जो भी लोग हैं वो मौजूद हैं, साथ में सांसद और विधायक भी मौजूद हैं। इस वक्त हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये बैठक कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये बैठक कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और माना जा रहा है कि जेडीयू का जो मिशन 2024 है उसको लेकर बहुत कुछ रणनीति तय कर ली जाएगी। तो कल
जब जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, जो जेडीयू का सबसे महत्वपूर्ण बॉडी माना जा रहा है, उसमें उन तमाम मुद्दों पर मुहर लग जाएगी। लेकिन उसके पहले प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक और 3:30 बजे जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। तो इसमें उन तमाम एजेंडों पर चर्चा होगी कि नीतीश कुमार को 2024 में उनकी भूमिका क्या होगी, पार्टी क्या कुछ उनकी भूमिका तय करने वाली है और 2024 में नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ तय होगा। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है सूत्रों के हवाले से कि नीतीश कुमार दिल्ली जाने वाले हैं। 5 सितंबर को दिल्ली जाएंगे नीतीश कुमार और दिल्ली में कई नेताओं के साथ मुलाकात उनकी संभव मानी जा रही है। तो टारगेट 2024 जिसे लेकर के एक तरफ जहां पटना में हलचल बेहद तेज है, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक इस वक्त हो रही है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दोपहर 2:30 बजे होगी और परिषद की बैठक भी होने वाली है और ये माना जा रहा है कि 2024 में क्या रणनीति अपनाई जाएगी, किस तरीके से नीतीश कुमार को रखा जाएगा सामने, उन तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी। और इस वक्त बड़ी खबर ये कि दिल्ली जाने वाले हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 सितंबर, जब वो दिल्ली में मौजूद होंगे और दिल्ली में कई नेताओं के साथ उनकी मुलाकात भी होने वाली है। हालांकि कौन कौन से नेता होंगे, किनके साथ उनकी मुलाकात के कार्यक्रम तय किए गए हैं, इसे लेकर थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन बड़ी जानकारी है कि 5 सितंबर नीतीश कुमार दिल्ली जाने वाले हैं। और संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं पटना से। आनंद, नीतीश कुमार का दिल्ली जाना ये बताता है कि सिर्फ पटना में बैठकों का दौर ही नहीं चलेगा, अब पटना से दिल्ली की दौड़ भी अब आने वाले 2024 से पहले बार बार होगी। बिल्कुल विभा, मैं बता दूं कि जो हमारे सूत्र ने जानकारी दी है कि 5 तारीख को नीतीश कुमार दिल्ली रवाना होंगे और 3 दिनों का उनका ये दौरा है। जाहिर सी बात है, एक बड़ी सियासी खबर है और हमारे सूत्र ने जो जानकारी दी है कि 3 दिनों का नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा के दौरान वो कई लोगों से मुलाकात करने वाले, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ कई क्षेत्रीय पार्टी के बड़े नेताओं के साथ भी उनकी मुलाकात होने वाली है और उनके साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार मिशन 2024 में एक तरीके से जुट गए हैं और 5 तारीख को उनका दिल्ली जाना और 3 दिनों तक दिल्ली में रह के कई क्षेत्रीय पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात करना, ये साफ साफ संकेत है कि जो जेडीयू की तरफ से जो बार बार ये बोला जा रहा है कि मिशन 2024 उसकी शुरुआत विधिवत रूप से 5 तारीख को हो जाएगी, जब नीतीश कुमार दिल्ली रवाना होगा और 3 दिनों तक वो दिल्ली में क्षेत्रीय पार्टी के कई नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होने वाली, जिसका संकेत इससे पहले कई बार जेडीयू के नेताओं ने भी दे दिया था। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो चुकी है। इस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में किस तरह की चर्चा हो रही है, कौन कौन से ऐसे चेहरे जिनको बिहार इस वक्त आना और इस बैठक में शामिल होना बताता है कि टारगेट 2024 है? देखिए, इस बैठक में जो देश भर के जेडीयू के जो भी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इस बैठक में शामिल हुए हैं। इसके अलावा प्रदेश कार्यकारिणी के जो भी सदस्य हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रदेश कार्यकारिणी की इस महत्वपूर्ण बैठक में नीतीश कुमार भी शामिल हुए हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष तो हैं ही मौजूद, लेकिन नीतीश कुमार के इस बैठक में शामिल होना कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। चूंकि कल प्रदेश कार्यसमिति की एक बैठक हुई थी प्रदेश कार्यकारिणी की और उसमें एजेंडा सेट किया गया था कि भाई आने वाले समय में एजेंडा क्या होगा। जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने ये बताया कि नीतीश कुमार को लेकर जेडीयू ने एक तरीके से तस्वीर साफ कर दी है कि 2024 के मिशन में नीतीश कुमार जब राष्ट्रीय राजनीति में जब जाएंगे तो वो पूरी तरीके से मुखर होकर जाएं और पार्टी का पूरा सपोर्ट उनके पीछे है, उनके पीछे पूरी पार्टी एकजुट से खड़ी है। तो जाहिर सी बात है, ये एजेंडा है और कल जो राष्ट्रीय कार्य समिति की जो महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है 3:30 बजे, उसमें इन तमाम मुद्दों पर मुहर लग जाएगी। क्योंकि जो राष्ट्रीय कार्य समिति होती है जेडीयू की, जो सबसे बड़ी लॉबी है, सबसे महत्वपूर्ण जो बॉडी है वो मानी जाती है, उसमें इन तमाम मुद्दों पर जो 2 दिनों तक जो चर्चा हुई, प्रदेश कार्यकारिणी हो, राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो, तो राष्ट्रीय कार्य समिति की जो बैठक होगी उसमें तमाम मुद्दों पर अनुमोदन किया जाएगा, मुहर लगेगी। तो साफ है, इस 3 दिनों के बैठक में जेडीयू की तरफ से जो लब्बो लुआब निकलेगा, उसका जो सबसे क्रक्स है विभा, वो यही है कि नीतीश कुमार की राष्ट्रीय राजनीति में क्या भूमिका होने वाली है। इसके लिए नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया जाएगा, कैसे वो 2024 के पहले विपक्ष को एकजुट करते हैं। यही वजह है कि इस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद है, जबकि अध्यक्षता इस पूरे